देखो, आज वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आप लोगों को याद हो, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, अगर आप लोगों के दिमाग में हो, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के कुछ तरीके बताए थे जो आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। या गॉस थ्योरम के अंदर मैंने कुछ केसेस बनाए थे, सो दैट आपको पहले न्यूमेरिकल्स कराने से पहले मैंने केसेस पे थोड़ा सा कमांड किया था कि ये केसेस अच्छे से रिवाइज करो। तो आप क्वेश्चंस में आपने देखा सब में हमारी वो कहीं ना कहीं चीजें एक्ट कर रही थी, चीजें कहीं ना कहीं यूज हो रही थी। तो आज मैं यहाँ पे पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में भी कुछ क्वेश्चंस अच्छे वाले कराने हैं, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो पोटेंशियल, पहले तो एक छोटा सा टॉपिक लिखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल। लिखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, potential energy of a dipole placed in a uniform electric field. Potential energy of a dipole placed in a uniform electric field. Potential energy of a dipole placed in a uniform electric field. तो बच्चे, सबसे पहले मैंने बात की पोटेंशियल एनर्जी की ऑफ अ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमें बोला, डाइपोल कहां पे प्लेस किया हमने? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो सबसे पहले तो बेटा क्रिएट अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा? उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन सेम रहने वाली। ठीक है, डाइपोल लिया, प्लेस द डाइपोल। डाइपोल पे चार्ज क्या है? माइनस क्यू प्लस क्यू, और दोनों के बीच में सेपरेशन डिस्टेंस इज 2a एंड दिस वन इज सेंटर ऑफ द डाइपोल। एक फोर्स कहाँ लगेगी? अलोंग द फील्ड, और एक फोर्स कहाँ लगेगी? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। ये बात ऑलरेडी हमने टॉर्क वाले डेरिवेशन में किया हुआ था। तो जैसे ही ये डाइपोल मूवमेंट कहाँ है? नेगेटिव से पॉजिटिव उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है, ये पॉइंट हमने क्या माना? ए, और ये पॉइंट हमने माना बी। एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया, दिस एंगल इज थीटा। ये कौन सा एंगल होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड और डाइपोल मूवमेंट आपस में एंगल बना रहे हैं। ठीक है, अब यहां से इसकी वैल्यू हमारे को पता है क्या आती थी? 2a साइन थीटा। तो यहाँ पे आपको पता है बेटा, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल आउट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यूनिफॉर्म है। डाइपोल है तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कैसा होगा? सेम होगा। तो क्यू ई और क्यू ई, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट कर देंगे, यानी एफ नेट क्या हो जाएगा? जीरो, यानी देयर इज नो ट्रांसलेशनल फोर्स। तो यहाँ पे कोई ट्रांसलेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रहे होगे, तो वी हैव ओनली अ रोटेटिंग फोर्स जो इस डाइपोल को किस डायरेक्शन में अलाइन करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कहां लेके जाएगा? इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न कराएगा। ठीक है बेटा, अब टर्न कराएगा तो इसके लिए टॉर्क रिस्पॉन्सिबल है, और टॉर्क क्या होता है बेटा अपने पास? आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो आइदर फोर्स इज क्यू इनटू ई एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज 2a साइन ऑफ थीटा। तो Q इंटू 2a क्या बन गया बेटा? P। तो मेरे पास टॉर्क क्या आ गया बेटा? दिस इज PE साइन ऑफ थीटा। इज इट ओके? अब ये जब रोटेशन कर रहा है, यानी रोटेट कर रहा है, तो किस रिस्पेक्ट में करेगा? इन टर्म्स ऑफ एंगल। अगर मैं किसी थीटा एंगल पे इसे इंक्लाइंड करना चाहता हूं, तो वर्क डन कराना पड़ेगा, रोकना पड़े या कुछ भी करना पड़े। तो अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होगा तो वर्क डन भी क्या होगा? स्मॉल। तो वर्क डन का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर वर्क डन स्मॉल होगा, अगर वर्क डन स्मॉल होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल होगा। या मैं बोलूं, अगर मैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूं, तो जो मुझे वहां पे वर्क डन लगाना पड़ेगा दैट मस्ट बी स्मॉल। अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत माइन्यूट है, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो उस पर लगने वाला वर्क डन भी क्या होगा? बहुत छोटा सा होगा, स्मॉल होगा। अब टॉर्क की वैल्यू क्या पुट कर दी बेटा हमने यहाँ पे? दिस इज पीई साइन थीटा डी थीटा। इज इट ओके? पीई साइन थीटा डी थीटा। अब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? डब्ल्यू, एंड दिस इज पीई
साइन थीटा डी थीटा, तो यहाँ पे लिमिट किसकी पुट हुई, थीटा 1 से थीटा 2। क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे q इंटू 2a है, वो चेंज नहीं हो रहा है। इस डाइपोल को कहीं भी रोटेट करूं, इस पे रहने वाले चार्ज कैसे रहेंगे, सेम। क्यों, क्योंकि स्पीड पे तो वो डिपेंड करता नहीं है, इनवेरियंस ऑफ चार्ज है, जितना चार्ज रेस्ट पे होगा उतना ही चार्ज मोशन में भी होता है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसा है, 2a का 2a ही है, तो कोई चेंज यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो उसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, तो ये बात अपने को पता है, दैट शुड बी कांस्टेंट। तो ये बाहर आ जाएगा, जो चेंज होगा वो थीटा के रिस्पेक्ट में है। पीई हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, बाहर कर दिया है। साइन थीटा क्या बचा अंदर, साइन थीटा डी थीटा, एंड दिस वन इज थीटा 1 से थीटा 2। यहां तक राइट डाउन करें जरा फटाफट से। फोन उठा लिया था मैंने मैसेज करने के लिए। डन। विकास ओके। रोहित पूछना है कुछ इसमें, वो तो पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगा बेटा। हम्म। अब यहां से क्या हुआ, पीई एज इट इज, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस ऑफ कॉस थीटा, थीटा 1 से थीटा 2। ये स्टेप बहुत ध्यान रखना, ये वाले स्टेप में मिस्टेक होती है, दिमाग से निकल जाता है एकदम से, और हमारा प्लस कॉस थीटा वाली बात ही हमें याद रहती है, तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिमिट क्या पुट होगी, पी ई कॉस थीटा, माइनस बाहर ले गया मैं, अपर लिमिट लिख दिया कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, लिख सकता हूँ। ये आ गया माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस थीटा 1, और ये वर्क डन किसकी कॉस्ट में होता है, एट द कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला याद रखना है, यानी आपको जो न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला याद रखना है ना बेटा, वो ये याद रखना है, माइनस पीई कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस थीटा 1। ये ना हर रिस्पेक्ट में, हर सिचुएशन में वैलिड रहेगा ये फॉर्मूला। बच्चा ना माइंड मैप्स वगैरह में या शॉर्ट फॉर्मुलाज के अंदर जो फॉर्मुलाज लिखे होते हैं ना, वो याद रखता है। आपको ये याद रखना है, बनाना हमने भी वही फॉर्मूला है, अगले स्टेप में मुझे वही फॉर्मूला बनाना है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा, एडवाइस क्या करूंगा कि आप याद ये वाला फॉर्मूला रखें बेटा। ठीक है, अपनी नॉलेज में ये वाला फॉर्मूला रखें। अब इसके अंदर
स्पेशल केस की मैं बात करता हूँ, यानी इसी फॉर्मूलाज को मैं और चेंज करता हूँ। तो मैंने माना कि θ1 मेरा था 0 और θ2 को मैंने थीटा मान लिया। θ1 को मैंने क्या माना 0 और θ2 को क्या माना थीटा। तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, cos 0 इज 1, cos θ2 इज थीटा। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला क्या बना अपने पास, माइनस पीई कॉस थीटा -1। ठीक है, सेकंड केस, ये फर्स्ट केस किया हमने, इसी में सेकंड केस, अगर θ1 को मैंने 90 लिया और θ2 इज सपोज टू बी थीटा, तो यहां से अब क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा, माइनस पीई एज इट इज कॉस थीटा, और कॉस 90 तो क्या हो जाएगा बेटा, ये कॉस थीटा हो गया, एंड दिस वन इज कॉस 90, और कॉस 90 तो 0 होता है, तो ये क्या बन गया बेटा, माइनस पीई कॉस थीटा। ये एंगल के रिस्पेक्ट में आया। अब डाइपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों वेक्टर्स हैं, एंगल कौन सा बना, कॉस, तो कौन सा प्रोडक्ट बन गया, ये डॉट प्रोडक्ट। तो फॉर्मूला क्या आ गया, पी डॉट ई। ठीक है बेटा, ध्यान रहेगा, हम डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला याद रखते हैं, ये वाला पी कॉस थीटा वाला, लेकिन इंक्लिनेशन वाला ये फॉर्मूला भी तो आ जाता है, तो यहां गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आप अपना जनरल फॉर्मूला याद रखेंगे और वहां से चीजों को लिंकअप करेंगे। भाविका क्लियर है बेटा, यस सर। एकवीर, सुरेंदर, चेष्टा क्लियर है बेटा, यस सर। राघव, डन बच्चों, समझ आया बेटा यहां तक। यानी पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला मैंने निकाल दिया किसके अंदर, डाइपोल के रिस्पेक्ट में। तो डाइपोल के रिस्पेक्ट में हमारे पास क्या क्या चीजें याद होनी चाहिए, देखो डाइपोल की ना पूरी सीरीज याद होनी चाहिए। जब आप रिवीजन कर लो, मेक योर ओन माइंड मैप्स, तो क्या रखेंगे, तब आपको ये मतलब थोड़ी ना कि चैप्टर 1 है चैप्टर 2 है। आपने सबसे पहले लिखा डाइपोल, बोला डाइपोल, क्या क्वेश्चन बनेगा सबसे पहले, डाइपोल क्या होता है। तो डाइपोल क्या होता है, इट्स अ पेयर ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस हैविंग सेपरेशन डिस्टेंस टू ए, काम खत्म। यूनिट क्या हो सकती है, कूलम मीटर। डायमेंशन फॉर्मूला निकल सकता है, चार्ज के लिए अपने को पता है 80 और डिस्टेंस के लिए L। उसके बाद क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर। डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, एक बात खत्म होती है। एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है, डिफाइन आइडियल डाइपोल, पॉइंट साइज डाइपोल, ये बताया हुआ था, व्हेन चार्ज गेट्स लार्जर एंड लार्जर एंड डिस्टेंस गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर, एट पॉइंट विल कम, जब पी कांस्टेंट हो जाएगा उस कंडीशन पे मैं क्या मानता हूं उसे, स्मॉल साइज डाइपोल या आइडियल डाइपोल या पॉइंट साइज डाइपोल, ये बना। उसके बाद डाइपोल का अपने पास क्या फॉर्मूला आया, एक्सियल के लिए आया, इक्वेटोरियल के लिए आया, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, टॉर्क आया, ये 3 लिखे। उसके बाद पोटेंशियल में आया ये डाइपोल आया एक्सियल पे केपी बाय आर स्क्वायर, इक्वेटोरियल पे 0 हो गया। जनरल फॉर्मूला पे केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है जो अभी डिराइव करवाऊंगा मैं आप लोगों को, ये आ गया। उसके बाद अपने पास क्या बचा, डाइपोल के रिस्पेक्ट में हमने सारे फॉर्मूलाज लिए। अब डाइपोल के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी बोली, तो क्या आ गई, माइनस पीई कॉस थीटा। तो ये बात याद रखनी जरूरी है कि पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला मैं और बताने लगा हूं। तो बच्चा क्या करता है, कभी भी कुछ भी लगा देता है, तो कुछ भी नहीं लगना चाहिए, डाइपोल की सीरीज आपको याद होनी चाहिए कि डाइपोल के हैं ये फॉर्मूला, सारे के सारे किस पे लगेंगे, डाइपोल पे लगेंगे। ठीक है, अब इसी में कुछ और केसेस अपने पास, जैसे हमने टॉर्क वाले में पढ़ा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ पे हाफ मैक्सिमम हमने पढ़ा था, थीटा 0 पे, थीटा 90 पे, थीटा 180 पे, थीटा 30 पे कुछ वैल्यूज बताई थी आपको। वैसे ही यहां पे भी वैल्यू की बात करेंगे। यू अपने पास क्या आ गया, माइनस पीई कॉस थीटा, क्या आ गया,
माइनस पीई कॉस थीटा, जनरल फॉर्मूला आया बेटा। अगर मैंने थीटा को 0 ले लिया तो यू क्या हो गया, माइनस पीई। अगर थीटा को 90 ले लिया, यू क्या आ गया, 0। अगर थीटा मैंने 180 ले लिया तो यू क्या आ गया, प्लस पीई। ये बात क्लियर होती है। ये एनर्जी क्या हुई, मिनिमम। ये क्या हुआ, 0। और ये क्या हुआ, उसका मैक्सिमम। पीई से ज्यादा तो नहीं हो सकती। थीटा 0 को ही हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब थीटा 180 होगा तो इसे क्या बोल देंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। याद रहेगा बेटा, ये 3 कंडीशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए इसके अंदर। फटाफट से राइट डाउन करें। इस संडे एंट्रेंस क्लास के बाद मैं लूंगा एक क्लास आप लोग इसके अंदर, और सारे पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल्स चलेंगे, ठीक है। ये देखो, है तो मंडे पेपर में आ रहा है ना बेटा चैप्टर, तो क्वेश्चंस कराऊंगा तो काम ही आएंगे, हैं। वो अलग बुला के तुम्हें कराऊंगा, बैच में थोड़ा ना कराना है। गोविंद को कराना है, तेरे को कराना है, स्पर्श को कराना है बस। कब है तेरे पेपर, ये कमिंग 8 या जून। हाँ तो फिर तू भी रुक जाइयो भाई। तेरा स्कूल कौन सा है, अच्छा फिर तो उसका भी आ रहा होगा, सीरत का भी आ रहा होगा और पावनी का भी आ रहा होगा। ठीक, चलो कोई नहीं है। किसमें, थ्योरी में, वो करवा दूँ। वो तो एक डेफिनेशन ही आ रही है बस। चलो, अब अगला आया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। लिखें, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। अगर मैंने कहा अगर डाइपोल ना हो चार्जेस हो तब कैसे किया जाए, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। क्या बोला मैंने, पोटेंशियल एनर्जी टू सिस्टम चार्जेस पे। तो दो चार्जेस के लिए यहां से बात जरूरी है, और यहां से अपने केसेस भी स्टार्ट होते हैं जो कंफ्यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के रिस्पेक्ट में। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। यहाँ चार्ज रख दिया मैंने Q1। एक चार्ज था मेरा Q2 किसी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, वहां से यहाँ लाया मैं इसे। ये डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूँ R12। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, R12 इसलिए लिख दिया क्योंकि एक पेयर है, दो पेयर होते तो 2 1 2 3 बनाने पड़ते ना मुझे, तो मैंने ये लिखा। अब ये कहीं इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है। और एक बात आपको याद रखनी है, कोई भी चार्ज हो, आइदर पॉजिटिव आइदर नेगेटिव, दो ही चार्ज होते हैं बेटा। कोई भी चार्ज अपने ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। कोई भी चार्ज अपने ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सेम फैमिली का ही तो पार्ट है, स्ट्रेंथ का ही तो पार्ट है। वैसे ही इसका जो चार्ज है ये तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। पोटेंशियल क्या पढ़ा था हमने, बाय डेफिनेशन क्या पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता था, या पोटेंशियल क्या होता था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था, मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic forces। बट ये जो चार्ज यहाँ पे पड़ा हुआ है ये तो ऑलरेडी पोजीशन पे है, इसके अगेंस्ट तो कोई वर्क डन नहीं हो रहा है। दैट मीन्स वर्क डन ए पॉइंट पे कितना हो रहा होगा, 0। और वर्क डन बी पॉइंट पे कितना हो रहा होगा ये निकालना पड़ेगा। और वर्क डन बी पे कितना हो रहा होगा, अगर मैं आपसे बोलूं ये वर्क डन इस पे तो क्या हो गया बेटा, ए पे तो 0 हो गया। रीजन क्लियर है क्यों 0 हो गया, क्योंकि ये वर्क डन कर ही नहीं रहा किसी अगेंस्ट फोर्सेस, ये तो अपनी पोजीशन को लोकेट करके बैठा हुआ है। वर्क डन कहाँ होना है,
इस पॉइंट पे इस चार्ज को लाने के लिए। तो वर्क डन का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है बेटा, पोटेंशियल इनटू चार्ज मूव। तो पोटेंशियल किसके कारण आएगा, इस चार्ज के कारण। इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या आएगा, पोटेंशियल बी पे क्या होगा, ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट एट ए। तो इसे क्या लिखेंगे, के Q1 बाय R12, और चार्ज मूव कौन सा हुआ, Q2। तो बेटा वर्क डन का फॉर्मूला अपने पास क्या आया, के Q1 Q2 बाय R12, और यही वर्क डन किसकी कॉस्ट पे आता है, एट द कॉस्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान रहेगा ये फॉर्मूला। तो पीई कॉस थीटा वाला माइनस वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा होगा। और जनरल फॉर्मूला कौन सा लगता है, के Q1 Q2 बाय R12। ठीक है, फटाफट से राइट डाउन करो उसको। इसकी डेरिवेशन नहीं पूछता आपसे, इस पे सीधा न्यूमेरिकल पूछता है। ठीक है, तो मैं न्यूमेरिकल वाली बात आपको अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ कुछ केसेस की फॉर्म में, तो जरा ध्यान से समझेंगे। डन, चलें। अब इसमें फॉर्मूलाज की बात करते हैं, ये तो बात हुई नॉर्मल्स। अब न्यूमेरिकल्स की बात करें, न्यूमेरिकल्स में दो सेगमेंट्स हैं अपने पास। इसके सेगमेंट्स दोनों को ना साथ लेके चलना, क्योंकि डाइपोल की बात करेगा तब तो कोई दिक्कत नहीं। डाइपोल तो अपने को पता चल गया, एक सीक्वेंस है फॉर्मुलाज का, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, पोटेंशियल के लिए, सबके लिए एक फॉर्मुलाज कैरी करता है। न्यूमेरिकल्स में जब यहां करें, पोटेंशियल का जर्नल फॉर्मूला वर्क डन बाय चार्ज। अगर वर्क डन कहाँ हो रहा है, ए टू बी, तो ये क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए। अगर ये हो रहा होगा वी ए माइनस वी बी, तो ये वर्क डन कहाँ हो रहा होगा, बी टू ए डिवाइडेड बाई चार्ज। एक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर। ये फॉर्मूलाज अपने को याद है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए जो अभी मैं आज यूज करूंगा, दैट इज के Q1 Q2 बाय आर। अब R12 की जगह आर लिख दूं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ये बात क्लियर है। एक फॉर्मूला और आपने याद रखना है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ। एक जीरो पोटेंशियल के लिए क्या करेंगे, V1 प्लस V2 को जीरो के इक्वल रख देंगे। एक फॉर्मूला नंबर ऑफ पेयर्स निकालने का, ये होता है n n-1/2। ये फॉर्मूला याद है, n n-1/2। अब इन फॉर्मूलाज की यूटिलाइजेशन क्या है, जरा बात करते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए थे, आज मैं डायग्राम वाले क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे चीजों को, बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए ये चीज। जैसे मैंने आपको बोला हुआ था, अगर याद हो आपको, ये इस पे मैंने चार्ज रख दिया, मान लीजिए कैपिटल क्यू, और मैंने बोला ये पी पॉइंट है और ये पॉइंट आर है। तो मैं बोलूं वी क्या होगा, पोटेंशियल कहाँ पे, एट पॉइंट पी पे, किस चार्ज के कारण, क्यू चार्ज के कारण। ये हो जाएगा। ऐसे ही मैं बोलता इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो वो कहाँ पे होगी, एट पॉइंट पी, ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू प्रेजेंट एट सेंटर, यानी के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये बात लैंग्वेज याद है ना बेटा अपने को, के क्यू बाय आर और के क्यू बाय आर स्क्वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। बट बोलने का तरीका क्या होगा, क्या बोलेंगे बेटा इसको, पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में जब बोलेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू कैप्ट एट सेंटर, या जो भी पॉइंट दे रखा होगा। ठीक है बेटा, अब इस चीज को जरा समझते हैं क्वेश्चंस की फॉर्म में। मैं दो दो तीन तीन क्वेश्चंस की फॉर्मेट में ये चीज समझा रहा हूं, जरा ध्यान से समझेंगे आप लोग। चलूं आगे।
ठीक, चलो एक एग्जाम्पल सबसे पहला, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ओ। ये डिस्टेंस है 1 मीटर और ये डिस्टेंस है 2 मीटर। अब क्वेश्चन क्या पूछता है वो बात की बात है, पहले हम अपनी तरफ से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। यहां पे पोटेंशियल कहां पे पूछा जा सकता है? कहां पे? ए पे और बी पे। इज इट ओके? क्या ओ पॉइंट पे पोटेंशियल पूछा जा सकता है? अगर मैंने चार्ज यहां रख दिया तो पोटेंशियल कहां पूछा जा सकता है? ए पे और बी पे। अगर चार्ज ए पे रख देता तो पोटेंशियल कहां पूछा जा सकता था? ओ पे और बी पे। अगर मैं चार्ज बी पे रख देता तो पोटेंशियल कहां पूछा जा सकता था? ए पे और ओ पे। इज इट ओके? तो अब अपने पास पोटेंशियल कहां पे? V1 क्या है? पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज Q प्लेस्ड एट पॉइंट O। इज इट ओके? तो ये क्या बना बेटा? KQ/1। V2 क्या हुआ? पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज Q प्लेस्ड एट पॉइंट O। तो ये क्या हुआ बच्चे? 2। अब इसको मैं x मान सकता हूं, ये क्या हो जाएगा? x/2। अब क्वेश्चन में आपके पास दो तरह के क्वेश्चंस फ्रेम कर सकता है। बोलेगा टोटल पोटेंशियल बताओ, तो गोविंद क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी है, दोनों को ऐड कर देगा, x प्लस x/2, टोटल पोटेंशियल आ गया। बट इसमें उसने क्या बोला? क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट पूछ सकता था, बोल सकता था टोटल पोटेंशियल बताओ। तो हम क्या करते? V1 प्लस V2 कर देते, तो V आ जाता, अपना टोटल पोटेंशियल आ जाता। कहां पे? इस सिस्टम का। किस चार्ज के कारण? Q चार्ज के कारण। ठीक है, अब इसी में अगले पार्ट में इसने बोल दिया पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, VA माइनस VB। निकाल सकते हैं? VA माइनस VB क्या हो जाएगा बेटा? बी पे, ए पे क्या था? x और बी पे क्या था? x/2। तो ये क्या हो गया बेटा? 2x माइनस x/2 एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू x/2। अब x की वैल्यू डाल दोगे वहां पे, KQ। अब ऐसे ही क्या पूछ सकता था आपसे? ये भी तो बोल सकता था VB माइनस VA बताओ। तो ये क्या हो जाता बेटा? x/2 माइनस x। तो x माइनस 2x/x, तो ये क्या बन जाता? माइनस x/2। क्लियर है बेटा? तो ये तीन तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम कर सकता। क्या कोई दिक्कत है इसमें? फटाफट से राइट डाउन करो। ओके बच्चों, यहां तक बात समझ आई? ऋषा पूछना कुछ इसमें? पलक, गौरिक। अब इसी में एक और क्वेश्चन ऐड ऑन करता हूं मैं। इसी में एक डायग्राम बनाता हूं, आप लोग जरा मेरे को एक इसी में बताएंगे। मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया। मान लीजिए मैंने बोला दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज A। यहाँ चार्ज रख दिया, ये 1 मीटर रख दिया और ये 2 मीटर रख दिया। क्या आंसर में कोई चेंज होगा? आंसर में कोई चेंज होगा? अगेन मुझे क्या निकाल सकता हूँ मैं? पोटेंशियल कहाँ कहाँ निकाल सकता हूँ? ए पे और बी पे। तो ए पे क्या हो जाएगा? KQ/1 और बी पे क्या हो जाएगा? KQ/2। टोटल पोटेंशियल बोलेगा, दोनों को ऐड कर देंगे, और डिफरेंस पूछेगा तो डिफरेंस निकाल देंगे। ठीक है बेटा, वही सेम आ जाएगा। ये बात कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन क्लियर है? दूसरा केस देखते हैं, इसी का केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्वेश्चन की फॉर्मेट में बताता हूं मैं। पहले तुमसे पूछूंगा मैं। रेक्टेंगल दे रखा है, एक है 15 सेंटीमीटर और एक है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और अपने पास बोला A, B, C और D, 4 पॉइंट्स हैं। चार्ज रखा B पे, B पे जो चार्ज है दैट इज -5 माइक्रोकूलम, और जो D पे चार्ज है दैट इज
2 माइक्रोकूलम। तो पहले तो क्वेश्चन में कुछ भी पूछे, पहले तो मुझे ये बताएं हमसे पोटेंशियल कहां पे पूछ सकता है। अभी जो दिख रहा है एज पर सिचुएशन पोटेंशियल कहां पे पूछ सकता है, ए पे और डी पे। ए पे पोटेंशियल कितने चार्जेस के कारण होगा, कितने चार्जेस के कारण, 2 चार्जेस के कारण। इज इट ओके? ए पे जो पोटेंशियल होगा वो कितने चार्जेस के कारण होगा यार, अपने को पता है ए पे पोटेंशियल क्या आएगा, एक इस चार्ज के कारण और एक इस चार्ज के। दोनों के डिस्टेंसेस में कुछ सिमिलैरिटीज दिख रही हैं। इसको मान लिया आर और इसको क्या मान लिया बेटा, 3r, क्योंकि एक 5 सेंटीमीटर है और एक 15 सेंटीमीटर है, तो सॉल्व कर सकते हैं इसको आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अपने पास टोटल पोटेंशियल बताना है, कहां पे बेटा, ए पॉइंट पे। टोटल पोटेंशियल ए पे क्या होगा बेटा, एक तो ये हो गया के चार्ज कितना बेटा, 5 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय आर। ये पोटेंशियल आया किस चार्ज के कारण, इस चार्ज के कारण, बट एक डी पे भी तो चार्ज है, तो इसके लिए क्या आएगा, प्लस के 2 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 3r। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये बात। अब यहां से ही ना एक काम आपको याद रखना है फॉर आप मेकिंग आवर कैलकुलेशंस इजी। भाई ये अपना आया पोटेंशियल ए पे, तो इसको मैं क्या कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, कोई फर्क पड़ेगा? तो इससे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर अपना सेम हो जाएगा, कैलकुलेशंस करनी इजी हो जाएंगी। अब मुझे क्योंकि इसको ऐड करना है, ऐड करके टोटल पोटेंशियल निकालना है ना, तो मैं इसमें से क्या कॉमन ले लूं यार, ये के कॉमन आ गया, 10⁻⁻6 कॉमन आ गया, के कॉमन आ गया, 10⁻⁻6 कॉमन आ गया, नीचे से 3r कॉमन आ गया। तो ये अपने पास क्या आ गया यार, के इंटू 10⁻⁻6 बाय 3r, और अंदर क्या बच गया, -15 और +2। तो अब सॉल्व करना आसान है हमारे पास, क्या हो जाएगा बेटा, ये -13 के इंटू 10⁻⁻6 बाय 3r। ये मेरा क्या आ गया, टोटल पोटेंशियल आ गया जो ए पे लग सकता है। अब दूसरा पोटेंशियल टोटल कहां पूछ सकता है अपने से यार, पॉइंट सी पे। कहां पूछ सकता है, सी पॉइंट पे। तो सी पे अपना पोटेंशियल कौन कौन चार्ज दे रहा होगा, एक बी वाला और एक डी वाला। तो टोटल पोटेंशियल सी पे अपने पास क्या हो गया यार, बी चार्ज के कारण क्या हो गया, के इंटू -5 × 10⁻⁻6, और डिस्टेंस कितना हो गया, 3r, प्लस के इंटू 2 × 10⁻⁻6, और डिस्टेंस कितना हो गया, r। इज इट ओके? ठीक है बेटा। विकास सेम नहीं हुआ बेटा, आर चेंज हो गया देखो, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, क्यों, ताकि मैं कॉमन ले सकूं। अगेन कॉमन क्या आ गया, के इंटू 10⁻⁻6 बाय 3r, कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया बेटा, -5, और यहाँ क्या बच गया, +6। तो ये क्या बच गया, के इंटू 10⁻⁻6 3r। ये पोटेंशियल कहां पे आ गया, सी पे आ गया। क्या कोई समस्या इसमें? अब ये पूछ सकता था टोटल पोटेंशियल बता दो, तो दोनों को ऐड कर देते। क्या ऐड करने में मुश्किल होगी, के 10⁻⁻6 3r तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, एक में -13 और एक में +1। डिफरेंस निकालना होगा, निकाल सकते हैं डिफरेंस। क्या डिफरेंस में पूछ सकता है, बोलेगा वीए माइनस वीसी निकाल दो या वीसी माइनस वीए निकाल दो। क्या हमें कोई दिक्कत होगी अब इसमें, यहां तक बात समझ आती है? यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताएं, क्योंकि इसके अंदर फिर मैं अब नया पार्ट ऐड कर रहा हूँ, वर्क डन को इन्वॉल्व करने वाला हूं यहाँ पे। तो कोई भी चीज अगर नहीं लग रही है यहां तक, कोई बात में दिक्कत है तो बताइए। इज इट ओके यहां तक? अब क्वेश्चन में बोल दिया फाइंड वर्क डन, क्या बोल दिया, फाइंड वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ, फाइंड वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम फ्रॉम ए टू सी। क्या पूछा यार, फाइंड वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 3 माइक्रोकूलम फ्रॉम ए टू सी। तो अगर ए टू सी बोला तो पोटेंशियल डिफरेंस किसका चाहिए, वीसी माइनस वीए। अब फॉर्मूला पे आ जाओ, अगर वर्कडन का फॉर्मूला अपने पास यार क्या था, वर्कडन कहां से हो रहा है, ए से सी डिवाइडेड बाय चार्ज इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वीसी माइनस वीए। क्या हम निकाल सकते हैं वर्कडन,
क्या कोई दिक्कत आएगी? VC माइनस वी आ गया अपने पास। चार्ज कितना बोला उसने? 3 माइक्रोकूलम मूव कर रहा है, मल्टीप्लाई होगा पोटेंशियल डिफरेंस से, वर्क डन आ जाएगा जूल्स में। ठीक है, फटाफट से ऐड ऑन करो। फिर इसमें एक और चीज ऐड ऑन कर रहा हूं मैं। अमृत पूछना कुछ इसमें? जीरो पोटेंशियल वाला मैं पिछले लेक्चर में आप लोगों को करवा चुका हूं न्यूमेरिकल ना, जिसमें दो चार्जेस कहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो जाएगा लाइन ज्वाइनिंग पे। ठीक है, अब ये शेप वाले क्वेश्चंस हैं। हाँ जी, क्यू नॉट अपना ये रहा ना, 3 माइक्रोकूलम जो चार्ज मूविंग होता है, दे तो रखा है वो क्वेश्चन में। बात समझ आई बेटा? निकालने का तरीका समझ आया? मेन कैलकुलेशंस काटने का तरीका ध्यान रखना। अब जब क्वेश्चंस करने हैं तो कैलकुलेशंस को ऐसे काटते हुए चलना है, क्योंकि अदरवाइज हम कैलकुलेशन में फंस गए तो टाइम वेस्ट होगा वहां हमारा बहुत सारा। हमने उसमें नहीं फंसना है, हमने सीधा सेफली निकाल के ले गया। मैं लास्ट में सिर्फ वैल्यू पुट करूंगा मैं। आप देख रहे हो डिफरेंस भी निकालना है तो VC क्या है? ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। ये वैल्यू तो कॉमन आके बाहर हो गई, ये +13 और वहां पे +1, 14 हो गया। 14K इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय 3 यार। अब K की वैल्यू डाल दो यार, 9 इंटू 10⁻⁹ और R कितना था अपने पास? 5 सेंटीमीटर, यानी 5 इंटू 10⁻²। 2 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होके खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अगला क्वेश्चन, अगला टाइप इसी तरह के क्वेश्चंस के अंदर नेक्स्ट टाइप में क्या कहता है, जरा मैं उस पर आता हूं। करूं आगे? टाइप 2। टाइप 2 में कहता है, एक क्वेश्चन कहता है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? A, B और C एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एक दे रखा है 25 सेंटीमीटर और एक दे रखा है 60 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, एक क्या है 25 सेंटीमीटर और एक क्या है 60 सेंटीमीटर। एक मेटल स्फेयर है और मेटल स्फेयर ऑफ रेडियस दे रखा है 2 सेंटीमीटर, इज केप्ट एट पॉइंट बी। मेटल स्फेयर का रेडियस दे रखा है, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और जिसका इसका पोटेंशियल जिस पे वो चार्ज है वो दे रखा है 220 वोल्ट। नहीं, सॉरी, उसका पोटेंशियल दे रखा है 9 × 10⁵ ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन में दे रखा है। बोला फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्या पूछा? बोला फाइंड वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम C to A। क्या बोला अपने को? वर्क डन बताओ, 1 कूलम चार्ज को आपको मूव कराना है, कहां से? C से कहां लेके जाना है? A पे लेके जाना है। तो पोटेंशियल कहां कहां का पता होना चाहिए मुझे? अगर मैं C से A लेके जाना चाह रहा हूं तो पोटेंशियल मुझे कहां का पता होना चाहिए? A का और C का, और डिफरेंस किसका पता होना चाहिए? VA माइनस VC या VC माइनस VA? वर्क डन कहां से हुआ? C to A, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहां चाहिए? A माइनस C का। तो A पे पोटेंशियल चाहिए, बट प्रॉब्लम यहां पे है क्या आई? A पे पोटेंशियल तो चाहिए लेकिन चार्ज कहां है? चार्ज तो है नहीं B पे, B पे चार्ज नहीं है। बट ये पता है यार, ये मेटल स्फेयर है और ये पॉइंट चार्ज है, तो जितना आपका पोटेंशियल इनसाइड होगा उतना ही पोटेंशियल सरफेस पे भी होगा, आउटसाइड नहीं, सरफेस पे। तो ये कह सकता हूं ये जो पोटेंशियल है इनसाइड भी उतना होगा और सरफेस पे भी उतना ही होगा। तो मैं तो सरफेस वाले मान सकता हूं ना। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू KQ/R। लिख सकता हूं इसको। पॉइंट के लिए, पॉइंट चार्ज के लिए अपना पोटेंशियल क्या होता है? KQ/R होता है सरफेस पे। ठीक है, पोटेंशियल कितना दे रखा है? 9 × 10⁵। K की वैल्यू क्या डाली बेटा? 9 × 10⁹ Q निकालना था। R कितना है बेटा? 2 सेंटीमीटर, दैट इज 2 × 10⁻²। यार ये कैंसिल किया, ये क्या आ गया
4। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल, क्यू क्या आ गया, ये उधर जाएगा और ये -4 नीचे, तो ये 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम आ गया बेटा। अब यहां पे चार्ज पता चल गया, ये जो क्यू की वैल्यू थी ये पता चल गई। अब पोटेंशियल निकाला जा सकता है। ए पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, पोटेंशियल ए का मतलब क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट बी। तो ये कितना हो गया बेटा, के क्यू बाय डिस्टेंस कितना हो गया यार, 25 इंटू 10⁻⁻2। यार बी पे सी पे पोटेंशियल कितना आया, सी पे पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज अगेन क्यू प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, यानी 60 इंटू 10⁻⁻2। अब अपने को चाहिए क्या, क्या चाहिए, आप देख सकते हो यहां पे वर्क डन क्या था, सी टू ए, तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए किसके लिए, वी ए माइनस वी सी। तो वी ए माइनस वी सी कैसे निकलेगा बेटा, कर सकते हैं, यहां से के क्यू तो कॉमन कर दूं, इसको क्या लिख दूं, ये 25 इंटू 10⁻⁻2 है, तो इसको 100/25 लिख सकता हूं, -60 10⁻⁻2 पे 100/60 लिख दूं उसको, तो एलसीएम छोटा हो जाएगा ना, 1 जा 4 जा 3 जा 5 जा, ये क्या आ गया यार, के क्यू और अपने पास 4 - 5/3 आ गया पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा अब सॉल्व करके, क्या आ गया यार, 12 - 5 दैट इज 7 KQ/3। ये अपने पास क्या आ गया, ये आ गया VA माइनस VC। हमें क्या निकालना था बेटा, अब Q पता है, K पता है, सारी वैल्यूज पता है, अपना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया बहुत इजीली। अब निकालना क्या था अपने को, निकालना था वर्क डन, कहां से, C2A। तो वर्क डन C2A का फॉर्मूला क्या होगा, वर्क डन किसके लिए निकालना है, C2A, तो ये क्या हो जाएगा, VA माइनस VB इंटू चार्ज मूव, और वो कितना चार्ज मूव कर रहा है, यार ये अपने को बता रखा था उसने 1 कूलम। समझ आई बेटा बात, बताएं कोई डाउट है तो। अगर पोटेंशियल्स खुद से निकालने आ गए तो आप देख रहे हो वर्क डन वाले न्यूमेरिकल्स में इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फटाफट से राइट डाउन करो, फिर मैं एक और चीज बताता हूं आपको। डन है, ओके, चले आगे। ये बात अपने को पता चल गई, ये नॉर्मल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला पोर्शन जो अपने पास है वो पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूँ। अब किसकी बात कर रहा हूं मैं, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए। तो ये क्या बन जाएगा, K Q1 Q2 बाय R।
और नंबर ऑफ पेयर्स के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, n(n-1/2). एक्चुअल में इसी पोटेंशियल एनर्जी को तो एक और नाम देते हैं, वर्क डन भी तो बोल सकता हूँ। यानी वर्क डन पूछ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, बात तो सेम है। और वहां पे भी वर्क डन पूछ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है, बात तो सेम है। वर्क डन पूछ रहा है तो हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना एज अ स्टूडेंट कि हमें कैसे पता कि ये Q1 Q2/R लगाना है और कब हमें पोटेंशियल इनटू चार्ज लगाना है। एक्चुअल में पोटेंशियल इनटू चार्ज भी कुछ नहीं है तो यही फॉर्मूला। अगर मैं वर्क डन की बात करूं, इसे लिखूं K Q1 Q2/R। यार ये K, इसको Q और इसको R और इसको क्या लिख दिया, Q0। तो ये वर्क डन बाय Q0, यही तो मेरा पोटेंशियल बन गया, दैट इज KQ/R। कंफ्यूजन कुछ नहीं है, बात वही है, लेकिन अब न्यूमेरिकल्स को डील करते वक्त हमें थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करना है। समझ आ रही है बात, बात वही है, लेकिन अब व्हेन वी आर डीलिंग न्यूमेरिकल्स तो मुझे कैसे उसको सेटल करना है, उस बात को जरा देखेंगे, समझेंगे जरा केसेस के साथ। मैंने बोला कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इस पे चार्ज रखा ए बी और 3 पॉइंट्स हैं ए बी सी है। इस पे चार्ज रखा Q, इस पे चार्ज रखा 2Q और इस पे चार्ज रखा -3Q। एक पे चार्ज क्या रखा Q, एक पे चार्ज क्या रखा 2Q, एक पे चार्ज क्या रखा -3Q। कितने चार्जेस हैं खुशी यहाँ पे, 3। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने हो जाएंगे, 3/2 क्या आ गया, 3 पेयर हो गए। यानी मुझे बोलेगा वर्क डन बताओ, इस सिस्टम को बाउंड करने के लिए मुझे कितना एनर्जी देना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। एक्चुअल में ये जब यहाँ पे पोजीशन कैरी कर रहा है तो ये कुछ ना कुछ इंट्रैक्शंस कर रहे होंगे ना, तो ये रुकेगा नहीं ना, लाने के लिए पोटेंशियल चाहिए। एक्चुअल में हमें एक बात याद रखनी है, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में क्या है। पोटेंशियल में जब भी आप वर्क डन निकाल रहे हैं ना, किसी चार्ज को जो सिस्टम से बाहर है उसको लाने के लिए कर रहे हैं, जो सिस्टम में ऑलरेडी चार्ज है आगे इसी में शिफ्टिंग वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन होती है। तो इस बात को यहीं से मैं क्लियर कर दूंगा आपको केस के साथ, आपको वो बातें ध्यान में रखनी है। अपने पास कह रहा है ए बी और सी 3 चार्जेस पड़े हुए हैं, बोला कितना वर्क डन चाहिए इसको रोक के रखने के लिए, इस सिस्टम को बाउंड करके रखने के लिए, ताकि ये क्या रहे, बाउंडेड रहे। और तोड़ने के लिए कितना चाहिए, उतना ही एनर्जी जितना जोड़ने के लिए चाहिए उतनी एनर्जी तोड़ने के लिए भी चाहिए। तो कभी अगर तोड़ने के लिए पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, जोड़ने वाली निकाल दो, उसका ऑपोजिट साइन कर देंगे तो क्या आ जाएगी, उतनी एनर्जी उसे ब्रेक करने के लिए, उसे तोड़ने के लिए काम चाहिए। अब यहाँ पे कितने पेयर बन रहे हैं बेटा, 3। कौन कौन से पेयर बने, वर्क डन किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल एनर्जी के। पहला पेयर क्या बन गया बेटा, के, या मैं वैल्यू ना लिख के नाम लिख दूं, यहां पे क्या लिख दूं उसको, पहला पेयर क्या बन गया ए बी के लिए, दूसरा पेयर क्या बन गया और तीसरा पेयर क्या बन गया सी ए के लिए। खत्म कहानी, ये बात समझ आती है। पहले वाले के लिए क्या बन जाएगा, KQ1 Q2/R, दूसरे वाले के लिए KQ1 Q2/R, तीसरे वाले के लिए KQ1 Q2/R। तीनों को ऐड कर देगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई, जो इस सिस्टम को जोड़ के रखने के लिए चाहिए और उतनी ही एनर्जी उसे ब्रेक करने के लिए भी चाहिए। इज इट ओके। इसी में एक और शेप बोल देगा। अब पहले मैं सिंपल बात कर रहा हूं और फिर इन्हीं दोनों में तुम्हें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीजें बताता हूं, ठीक है। ये मान लीजिए ए था, बी था, सी था और डी था। यहाँ चार्ज Q, यहाँ -Q, ये +Q और ये -Q। ये था R, ये था R, ये था R, ये था R। अगेन सेम क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी बताओ इसे बाउंड करने के लिए, ताकि चार्जेस अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड रहे। कितने पेयर बनेंगे बता सकते हैं, कितने पेयर दिख रहे हैं हमें, दिख 4 रहे हैं बट एक्चुअल में है कितने, 6। कैसे पता चला हमें, हमारा नंबर ऑफ पेयर वाला फॉर्मूला याद है। चार्ज कितने थे, 4, यहां पुट किया n4 n-1, दैट इज 4 - 1 इज 3/2। तो ये क्या आ गया, 6 पेयर्स आ गए। 6 पेयर्स का मतलब यार दो डायगोनल्स भी क्या कर रहे होंगे, इंटरेक्ट कर रहे होंगे। ये बात कोई दिक्कत, यार ये आर तो डायगोनल कितना हो जाएगा, √2r। ये बात अपने को क्लियर है, यहां तक कोई डाउट। तो इसको बाउंड करने के लिए टोटल कितना चाहिए यार, ए बी, बी सी, ए बी बी सी सी डी, और डी ए प्लस डायगोनल ए सी प्लस डायगोनल बी डी। इज इट ओके। अब यहां से यार ये 4 देख रहे हो आप,
सेम है, अगर सिमिलर हो तो ऐसे नहीं करने, सेम है, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, 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 सेम साइन है, चारों नेगेटिव होंगे, चारों का डिस्टेंस सेम, चार सेम, तो मैं इसको 4 टाइम्स लिख लूं, ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ यू ए बी, और डायगोनल में दोनों चार्जेस के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू आर, के क्यू स्क्वायर बाय रूट टू आर, तो 2 बार आ गया यार, 2 टाइम्स ऑफ ए सी। बात समझ आई बेटा? ये जर्नल केस आया, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। अब इसी में दोनों में मैं थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस को इन्वॉल्व करता हूं इसमें, जो हमें परेशान करते हैं, तो इसलिए इसे स्प्लिट करके करना जरूरी था। पहला वाला पार्ट अपने को क्लियर है, अब मैं इसी में थोड़े से चेंजेस करूंगा और 2 केसेस और बनाऊंगा आपके पास, ठीक है? फटाफट से इसे राइट डाउन करें। समझ आई बच्चों बात? अब जब मैं न्यूमेरिकल शीट डिस्कस करूंगा ना, तो मैं सिर्फ केसेस की बात करूंगा वहां पे, फिर मैं बार बार क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा। मैं केसेस को आपको घर जाके अच्छे से रिवाइज करने, ये केसेस दिमाग में बैठ गए तो मतलब न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखेंगे आपको शीट मिलेगी, 10 से 15 20 क्वेश्चन होंगे इस टॉपिक पे, आप खुद से ही बताते जाएंगे, कुछ नहीं इसमें दिक्कत आएगी। करूं आगे? अगले स्लाइड पे। डन म्यान? घर? अब समझे जरा अगले क्वेश्चन में, यही सेम क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, इस पे चार्ज है क्यू, इस पे चार्ज है 2Q और इस पे चार्ज है -3Q। ठीक है, तो पहले तो बोला, ये चीज बोली, तो यहां से अपने को पता है किसी चार्ज को लाना तो नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है, ये बात क्लियर है। पोटेंशियल डिफरेंस कब निकालना होता है? जब हम सिस्टम से बाहर से कोई चार्ज ला रहे हैं, कोई बाहर से तो चार्ज आ नहीं रहा। अब इसमें मैं शिफ्टिंग वाले क्वेश्चंस बता रहा हूं। अब इसने क्या बोल दिया यार, कि इसके मिड पॉइंट पे ए को ले आए, इसके मिड पॉइंट पे बी को ले आए, और इसके मिड पॉइंट को सी पे ले आए, शिफ्ट कर दिया, मिड पॉइंट पे शिफ्ट कर दिया, तो ये शेप कुछ ऐसा बन जाएगा। अब ये r/2, ये r/2, तो बाय सिमेट्री r/2, ये भी r/2, ये भी r/2। अब यहाँ पे चार्ज कितना है यार, q ही रहेगा, इस पे चार्ज कितना रहेगा -3Q, और इस पे चार्ज कितना रहा? बोला फाइंड वर्क डन। वर्क डन बताओ, इससे क्या करने के लिए, शिफ्ट करने के लिए कितना वर्क डन हम लोगों ने किया होगा। तो अब सबसे पहला काम क्या करना होता है इसमें, पहले तो इनिशियली यहाँ पे रोकना पड़ेगा। इनिशियली अपने पास क्या हो गया, कितने पेयर बन रहे हैं, 3। कौन कौन से अपने को पता है, क्या बोल रहे, के क्यू इंटू 2Q/r²। दूसरा पेयर -K 2Q इंटू 3Q/r। ये क्या था बेटा, r, KQ/r होता है ना, ये भी क्या हो गया r। तीसरे वाले में भी क्या करते हैं बेटा, -K 3Q इंटू Q/r। ठीक है, पहले वाला क्या था, पॉजिटिव, दूसरा क्या था नेगेटिव, तीसरा क्या था नेगेटिव। कर सकते हैं सॉल्व इसको? ये बेटा ये तो नेगेटिव है ना, ये चार्ज मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ गया ना, मैंने बाहर लगा दिया, इसके लिए भी माइनस आ जाएगा ना बेटा। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी, जो साइन होता है चार्ज का वो यूज करते हैं ना बेटा, वेक्टर थोड़ी ना जो मॉड में ले लेंगे।
तो बेटा पहला पेयर ये है के क्यू वन क्यू टू बाय आर, के क्यू वन क्यू टू बाय आर, के क्यू वन क्यू टू बाय आर। ठीक है, ये आ गया अपने पास इनिशियल, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा। ये अपने पास क्या आ गया, 2k क्यू स्क्वायर बाय आर, ये क्या आ गया -6k क्यू स्क्वायर बाय आर, ये क्या आ गया बेटा -3k क्यू स्क्वायर बाय आर। इज इट ओके? ये कितना आ गया यार 9 और 7k क्यू स्क्वायर बाय आर आ गया। किस साइन के साथ? यानी पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इतना इनिशियल वर्क डन करना पड़ेगा चार्जेस को ए बी और सी रिस्पेक्टिव पॉइंट पे रोकने के लिए। अब उसके बाद दूसरी बार मुझे कहां पे रखना है, ए डैश पे, बी डैश पे और सी डैश पे। तो मेरे को एक बात बताइए, अब 2 आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी 2, अगेन क्या हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू बाय आर, बट आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कितना हो गया, मिड पॉइंट पे आया ना बेटा, आर बाई टू माइनस के 2q इंटू 3q बाय अगेन आर बाई टू, एंड थर्ड इज के क्या आया बेटा 3q इंटू q बाय आर बाई टू। 2 ऊपर गया तो ये क्या हो जाएगा 4k क्यू स्क्वायर बाय आर, ये कितना हुआ बेटा 2 3 जा 6 था, 12k क्यू स्क्वायर बाय आर, और ये कितना था बेटा -6k क्यू स्क्वायर बाय आर। तो बेटा कितना आ गया U2, 18 और 4 -14 आ गया k क्यू स्क्वायर बाय आर। क्या कोई दिक्कत बेटा? अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी तो वर्क डन के इक्वल होता है, वर्क डन ही तो निकालना था, जो किसके इक्वल हो जाएगा U2 माइनस U1, और U2 कितना था -14, ये क्या था -7, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -14k क्यू स्क्वायर बाय आर प्लस 7k क्यू स्क्वायर बाय आर। तो आंसर अपने पास क्या आ गया -7k क्यू स्क्वायर बाय आर इज माई वर्क डन, जो मुझे करना पड़ेगा इस शिफ्टिंग के लिए। समझ आई बेटा बात? इसमें पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, क्योंकि कहीं से बाहर से हम कोई चार्ज शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के कभी भी शिफ्टिंग वाले क्वेश्चंस आए, इनिशियल पॉइंट पे निकाल लो पहले वर्क डन, फिर जहां शिफ्ट हुआ है फाइनल वहां पे निकाल दो, दोनों का डिफरेंस निकाल दो, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जो सोर्स है वो कंजर्वेटिव है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगी, नेचर ऑफ पाथ पे डिपेंड ही नहीं करेगी, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। यहां से आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ आया ये शिफ्टिंग वाला क्वेश्चन? ये पिछले वाले क्वेश्चन का ही था, अगर आपको वो आता है तो इसमें कुछ भी नहीं किया मैंने, सिर्फ आपको क्या करना है शिफ्ट किया और उसकी वैल्यू आर की जगह क्या कर दी r/2 कर दी, बाकी तो और कुछ भी नहीं रहेगा। चार्ज शिफ्ट हुआ, चार्ज चेंज थोड़ी ना हुआ, चार्ज तो वही था, इनवेरियंस प्रॉपर्टी है, मोशन करने पे शिफ्ट करने पे चार्ज थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। समझ आई बेटा बात? क्लियर है ये? अब इसी में एक और क्वेश्चन जो हमने अभी पोटेंशियल वाला क्वेश्चन किया ना, पोटेंशियल एनर्जी वाला ये क्वेश्चन किया, उसी पे बात करते हैं। करूं आगे? वो जस्ट डन। चलो अगला क्वेश्चन कहता है, ये अभी क्वेश्चन किया तो अब मैं वो नहीं निकालूंगा, ठीक है? ये था ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट, क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज। यहां तक पोटेंशियल तो निकाल, पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा यार अपने पास, कितने पेयर बने, बोला पार्ट सेम कॉन्टिन्यूड था, उसमें बताने की कोई जरूरत है? पक्की बात ना, वहां तक तो ओके है ना? अब मैंने क्या कर दिया, बोला एक पॉइंट सेंटर ई है, उस पे कोई चार्ज लाना है, कोई चार्ज लाना है मुझे 1 कूलम, 1 कूलम का चार्ज लेके आना है, कहां पे, एट पॉइंट ई पे।
कितना एडिशनल वर्क डन करना पड़ेगा। एक वर्क डन तो अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, ये 6 पेयर जो बने उसका एडिशन। ये बात तो क्लियर है ना, ये मैं फिर से नहीं करके दिखा रहा हूँ, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता दिया था। तो 6 पेयर बने, एक तो वर्क डन उसके लिए करना पड़ा मुझे इनको रोकने के लिए। बोला कि 1 कूलम चार्ज मुझे कहीं से लाना है, कहां पे रखना है, सेंटर पे रखना है। 1 कूलम चार्ज कहां से लाना है, कहीं पॉइंट से लाना है, और कहां पे रखना है, सेंटर पे रखना है। तो कितना एडिशनल वर्क डन मुझे और करना होगा। मेरी बात समझ आ रही है। क्या बोला, 1 कूलम का चार्ज है जो कहीं पे पड़ा हुआ था, उसको उठा के मुझे कहां लाना है, सेंटर पे लाना है। मुझे कितना वर्क डन और करना पड़ेगा, what amount of additional work done we have to do in bringing a charge of 1 coulomb at point E which is center of the square। तो अब यहां पे चार्ज कहां से आ रहा है, बाहर से। तो वर्क डन का एक ही फॉर्मूला, वर्क डन का एक ही फॉर्मूला, पोटेंशियल इनटू चार्ज मूव। ये बात क्लियर है। और पोटेंशियल कहां पे, ई पॉइंट पे। ई पे पोटेंशियल किस चार्ज के कारण निकलेगा, ए पे, बी पे, सी पे और डी पे। ये डिस्टेंस पूरा कितना था, √2r। तो हाफ कितना हो जाएगा, √2r/2 यानी r/√2। तो डिस्टेंस चारों कैसे हैं, सेम। इसके लिए पोटेंशियल क्या आएगा, KQ/r/√2। KQ/r/√2 दोनों ऐड हो गए, प्लस हो रहे हैं। तो ये क्या आया, -KQ/r/√2 माइनस KQ/r/√2। एक बात बताइए, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, सेम चार्ज सेम मैग्नीट्यूड, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा, ये क्या आ गया, 0। तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0। समझ आई बेटा बात, क्लियर है ये बात। यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। ये बातें क्लियर हैं भाई। ई पॉइंट पे बाहर से लाए तो ये कर दिया, बाहर से नहीं होता तो कोई मतलब नहीं था, इनिशियल पॉइंट पकड़ते फाइनल पॉइंट पकड़ते डिफरेंस निकाल देते, कुछ सोचना ही नहीं था। समझ आई बेटा बात, क्लियर। इतना आप लोगों ने आज ये केसेस को कवर करके रखना है, नेक्स्ट में इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और, ठीक है। इसकी पीडीएफ भी मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूं आप लोगों को।